विनोद जी, शरद प्रधान को देखिए समर्थन मिल गया कुछ श्रीवास्तव का, लेकिन जब गहलोत के सामने मोदी का चेहरा है तो सर्वे में यही तो पूछा जाएगा ना कि भाई मोदी का काम आपको कैसा लगता है। अब मोदी पीएम है तो जाहिर है पीएम के तौर पर उनके काम के बारे में सवाल पूछा जाएगा और केंद्र सरकार के बारे में सवाल पूछा जाएगा, और लोकसभा चुनाव अब दूर थोड़े है, सिर पर है। इसीलिए चुनावी माहौल में अगर गहलोत वर्सेस मोदी की फाइट राजस्थान में दिख रही है, जो कि लोकसभा चुनाव में भी होगी, देखिए तो उस लिहाज से तो लोकसभा ये आंकड़े समझ में आते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे होगा तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड उसमें फिर मोदी के सामने गहलोत का चेहरा नहीं होगा। हाँ। फिर मोदी के सामने उस वक्त इंडिया गठबंधन का जो नेता होगा नहीं, उसका चेहरा लेकिन रखा जो जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनकी स्ट्रैटेजी अभी तक जो वो बताते हैं वो यही होगी कि हम तो स्टेट वाइज स्टेट आपसे लड़ेंगे, जो स्टेट में एक क्षत्रप होगा उससे मोदी को लड़ेंगे। लेकिन सर्वे वाले तो स्वतंत्र है किसी का चेहरा लाने में। हाँ। सर्वे पर कोई बाइंडिंग थोड़ी है कि आप जो है इंडिया गठबंधन के हिसाब से चलेंगे। हाँ। सर्वे वाले तो राहुल गांधी का चेहरा भी ला सकते हैं, मोदी के सामने खड़गे का भी ला सकते हैं, नीतीश कुमार का भी ला सकते हैं, हाँ। ममता बनर्जी का भी ला सकते हैं, वो किसी का चेहरा आगे रख के पूछ सकते हैं। तो वो तो उनका अधिकार है, उस वक्त वो पूछा जाएगा। ये सही है, मैं आकू जी की बात से सहमत हूँ कि जब आप राज्य के चुनाव के बारे में सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये सर्वे एजेंसी का अधिकार है कि उसने मोदी जी का चेहरा रखा, उस पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर सर्वे करता तो मैं जाहिर है वसुंधरा जी का चेहरा रखता कि भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री रही है, भले बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी नेता राजस्थान में है, तो अशोक गहलोत के कामकाज से आप कितना खुश हैं, या वसुंधरा जी के को दोबारा 5 साल पुराने या दोबारा उनको देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते। सवाल इस तरह फ्रेम किया जा सकता था कि आप अशोक गहलोत को दोबारा देखना चाहते हैं या वसुंधरा राजे को फिर बनाना चाहते हैं, एक जनता की राय के रूप में। खैर, तो ये हो सकता था। इसलिए मैं आकू जी की इस बात से सहमत हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए मोदी जी की जो एक लोकप्रियता है वो राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता है, देशव्यापी लोकप्रियता है। तो आप जाहिर है, अब आप किसी मान लीजिए किसी के सामने रखें, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी मोदी जी करा लें, वहां भी मोदी जी आगे निकल जाएंगे। अगर लोकसभा की बात करें और उसकी बात करें तो ये वो तो है ही। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से सर्वे के आंकड़े को पर मैं सवाल नहीं उठाता, और वो एक उनका तरीका है, उन्होंने मोदी जी को आगे रखा है और वो हमारे सामने है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जैसे अभी ईडी वाले मामले पे आनंद जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से ईडी सीबीआई सबको कार्रवाई का अधिकार है और इसमें कोई बंधन कहीं नहीं है कि चुनाव चल रहे हैं तो कार्रवाई न की जाए। लेकिन टाइमिंग का अपना एक महत्व होता है। अगर यही उलट हो गया होता मामला, मान लीजिए केंद्र में गैर भाजपा सरकार होती और भाजपा के किसी मुख्यमंत्री पे कार्रवाई होती तो भाजपा टाइमिंग के सवाल उठाती, तब शायद आनंद जी उठा रहे होते टाइमिंग के सवाल। तो इसलिए जो है वो होता है, हमारी जो है धारणाएं बदलती हैं। और महादेव ऐप का मामला सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किया था और छत्तीसगढ़ पुलिस ने बाकायदा इसके खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि महादेव ऐप के रहने जो आयोजक हैं वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, दुबई में रहते हैं। हाँ। वो अलग एजेंसी की जांच का विषय है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक मिनट में, अच्छा, रिलीज में लिखा हुआ है कि अभी ये जांच का विषय है, तो जब जांच का विषय है तो आप फिर क्यों एक मुख्यमंत्री को चुनाव में उसका मामला खुलासा कर रहे हो? जांच कर लेते, कुछ सॉलिड तथ्य मिल जाता तो आप कर देते, उसमें क्या दिक्कत थी? खुद आप मान रहे हो अभी जांच का विषय, एक आदमी ने बयान दे दिया तो आपने उसका कर दिया, तो इसका राजनीतिक फायदा तो सामने वाला उठाएगा कि नहीं मिलेगा? एक मौका आपने दे दिया। मैं इसी पे आ रहा हूं। एक मुद्दा दे दिया। मेरा सवाल ये है, इसका मतलब केंद्र सरकार को इतना आत्मविश्वास है कि हम चुनाव के बीच भी अगर ईडी की कार्रवाई करवाते हैं जनता हमारा साथ देगी, क्योंकि जनता में संदेश ये जाएगा कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है। देखिए, केंद्र सरकार, अगर मान लीजिए जनता का उल्टा रिएक्शन होने का डर होता तो कोई भी सरकार कार्रवाई क्यों करवाएगी? नहीं, देखिए केंद्र सरकार के अंदर आत्मविश्वास जाहिर है होगा कि नहीं, लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो 2018 में भी कमलनाथ के खिलाफ सीबीआई के छापे पड़े थे, याद कीजिए। मध्य प्रदेश में पड़े थे नहीं पड़े थे, उनके तमाम करीबी लोगों पर पड़े थे छापे। नतीजा क्या हुआ? अशोक गहलोत के लोगों पे 2018 में छापे पड़े थे सीबीआई के, ईडी के नहीं थे, सीबीआई के थे। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली में 2020 से पहले सीबीआई कार्रवाई हुई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ? ममता बनर्जी के खिलाफ जो है 2020 के चुनाव से पहले सीबीआई कार्रवाई हुई, ईडी कार्रवाई हुई। नतीजा क्या हुआ? स्टालिन के खिलाफ सीबीआई ईडी कार्रवाई हुई चुनाव से पहले। नतीजा क्या हुआ? तो जनता वोट अपने हिसाब से देती है, वो ईडी सीबीआई दे के नहीं देती, वो उसके अपने मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, लीडरशिप का सवाल होता है। वो जब वोट डालती है तो उसके मानस में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होते हैं।
उस भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा होता है, लेकिन सब कुछ उस पर नहीं होता है। जयललिता के खिलाफ कन्विक्ट भी हुई बाद में, लेकिन थंपिंग मेजॉरिटी से जीती। जब वो 10,000 सैंडल और साड़ियां और जाने क्या क्या बरामद हुआ। बिहार में देख लीजिए, बिहार में लालू जी आज भी फोर्स बने हुए हैं, जबकि वो जेल मतलब कन्विक्ट हो चुके हैं। तो ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, आदिकाल से मुद्दा है। जब दुष्यंत से मिलने शकुंतला गई तो वो अंगूठी जो है ले ली सिपाही ने वहीं पर। उत्कोच शब्द संस्कृत में इसीलिए है कि भ्रष्टाचार कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जनता के बीच में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन और दूसरे मुद्दे भी असर डालते हैं चुनाव के समय। ओके, राहुल जी मुस्कुरा भी रहे। राहुल जी, आपकी राय इस पर, ईडी बीच चुनाव ईडी की कार्रवाई पर, और मैं चाह रहा था राजस्थान के अलावा एमपी छत्तीसगढ़ में आपके हिसाब से कौन आगे है? राहुल जी, फिर आ रहा हूं शरद प्रधान। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है आमतौर पर, लेकिन वो एक सनातन मुद्दा है। और वो जब आजाद नहीं हुआ था देश, उसके पहले से एक मुद्दा था, क्योंकि राजनीतिक भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। लेकिन मैं नहीं मानता कि भ्रष्टाचार के नाम पर अपवादों को छोड़कर चुनावों पर कोई बहुत फर्क पड़ता है। लोग केवल भ्रष्टाचार देखकर या उसके मुकदमे देखकर, आरोप लगाए गए आरोपों को देखकर वोट डालते हैं, और उसके सारे उदाहरण अभी हमारे सामने सबके सामने भी हैं, और विनोद ने पूरी सूची गिना दी है सभी राज्यों की। क्या इसमें कोई अपवाद जोड़ सकते हैं राहुल जी? यूपीए 2 को जोड़ सकते हैं अपवाद के तौर पर? माना जाता है भ्रष्टाचार से ही गई थी वो सरकार। 89 में कई चीजें, राजीव गांधी 89, कई चीजें थी। भ्रष्टाचार का भी एक मामला था, क्योंकि लगातार बहुत बड़े स्तर के भ्रष्टाचारों के मामले सामने आए थे, और जितने जो उनका मैग्नीट्यूड था, जो वो इतना ज्यादा था कि वो सामान्य उससे ज्यादा नहीं था। और उससे पहले हम वीपी सिंह के मामले में देख सकते हैं कि राजीव गांधी के समय में जब उन्होंने विद्रोह किया और भ्रष्टाचार के नाम पर फोर्स के नाम किया, तो उसके बाद परिणाम बदल गए। लेकिन आमतौर पर उसके दूसरे उदाहरण भी हमको मिल जाएंगे। भ्रष्टाचार मुद्दा चुनाव में नहीं बना, इसके उदाहरण ज्यादा हैं, बनने के कम मिलते। उदाहरण दोनों तरह के हमारे यहाँ। तो ये नैतिकता जो है हमारी आपकी नैतिकता, ये चुनाव में उतना राजनीति में काम आती नहीं। और जनता ये भी देख ही रही है कि जो कल तक भ्रष्टाचार कहे जा रहे थे, वो पाला बदल लेते हैं तो अचानक साफ सुथरे हो जाते हैं। तो लोगों को दिखता है ये। इसलिए तो जहां तक ये भ्रष्टाचार की बात है, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत कांटे की टक्कर है। बदलाव की जरूरत लोग महसूस करते हैं, काफी बड़ी उसमें करते हैं। वहां पर युवाओं मतदाताओं की भी एक संख्या है, और कमलनाथ ने बहुत अच्छा अपनी पार्टी को नेतृत्व दिया है। वहां उस तरह की चुनौतियां नहीं हैं कांग्रेस के भीतर की। विद्रोही उम्मीदवारों की, बागियों की चुनौतियां तो सब पार्टियों की सब जगह है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने अभी जो एक प्रश्न चिन्ह है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उसमें अब कई 2-3 बड़े दावेदार आ गए हैं, और उससे एक संशय, एक भ्रम लोगों के मन में बना है, क्योंकि दूसरी तरफ बिल्कुल स्पष्टता है। और 18 साल बहुत होते हैं। एक ऊब, एक बदलाव की इच्छा स्वाभाविक है, जो मुझे लगता है कि वहां पर असर डालेगी। लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है। हम जानते हैं कि पिछली बार भी 1% भी वोटों का अंतर नहीं था, तो इस बार भी बहुत कम अंतर होगा, और कम वोट पाने पर भी ज्यादा सीटें मिल गई थी कांग्रेस को। तो इस बार भी कुछ ऐसा हो जाए तो हमें उस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई स्पष्ट निर्णय अभी देना, भविष्यवाणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुझे साफ लगता है कि अब भी कांग्रेस की एज काफी ज्यादा है, और भले ही अनंत कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि बीजेपी ने काफी रिकवर किया होगा वहां पर, लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि अब भी वहां पर कांग्रेस बीजेपी से आगे है। ठीक है, ओके। शरद प्रधान, राजस्थान में शायद आपने बताया कि गहलोत आपके हिसाब से आगे चल रहे हैं बीजेपी से। एमपी और छत्तीसगढ़ में आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, पहली चीज तो मेरी यह है कि आपने पिछली बार भी मुझे आधी बात भी नहीं पूरी करने दी थी, तो इस बार मुझे जरा स्पष्ट बोलने दीजिएगा, क्योंकि वो मेरा बड़ी मुश्किल से नंबर आया। जी, बोलिए। मैं पॉइंट ये है, जो मैं बात कह रहा था उस टाइम, कि राजस्थान में ये कहना कि ये वाली बात ऑलरेडी मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, कि मोदी को कंपेयर करना, गहलोत के साथ लेके बैठालना, ये बताता है कि डिजाइन किस तरह किया गया है सर्वे। और ये डिजाइन के पीछे कौन हो सकता है आप खुद, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सवाल इस तरह डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि सर्वे वैसा ही आए, टेलर मेड सर्वे आए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। और इसमें कौन ब्लेम किया जाए, किसको दिया, नहीं मैं मान सकता, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पे इसीलिए संदेह होता है,
क्योंकि ये बात बड़ी एविडेंट है कि सर्वे के जरिए से कोशिश ये है कि मोदी को हाईलाइट करना है, मोदी को हारते हुए कैसे दिखा सकते हैं, मोदी की पार्टी को, क्योंकि वो तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, ईडी सीबीआई भी लग सकती है आपके उनके पीछे, तो ये भी प्रॉब्लम है। और ईडी सीबीआई का जहां तक सवाल है, ईडी का जो रोल है बड़ा अच्छा होता, ईडी का रोल अगर वो ऑब्जेक्टिवली होता। एक चीज मुझे बताना है कि वो जो एग्जाम्पल दे रहे थे कोई साहब कि अगर मर्डर हो गया है तो पुलिस कार्रवाई ना, का बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कोई खाली चिल्ला रहा है अरे मर्डर हो गया और वहां कुछ नहीं हुआ है, अभी देखा भी नहीं, पता भी नहीं किसी को है कि वहां पे कुछ मर्डर हुआ, खून हुआ, नहीं हुआ, और उसमें पुलिस कहे कि नहीं साहब, और ईडी जारी कर दे प्रेस नोट कि साहब ये तो चोर हैं। चोर तो देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में, इसमें कोई शक नहीं, और चोरों को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है इस देश में कि चोर सारे कांग्रेस में है या आम आदमी पार्टी में है। चोर बीजेपी में भी उतने ही हैं, और जो सत्ता में होता है उसके पास ज्यादा होते हैं, पहले कांग्रेस के पास थे, अब इनके पास होंगे। अगर अडानी के अगेंस्ट बाकायदा इनफ एविडेंस के साथ लोग लाते हैं सबूत, उस पर कोई जांच नहीं होती, और भूपेश बघेल के खिलाफ कोई जना आरोप लगाता है कि 500 करोड़ लगा ले, तो फिर सवाल उठेगा विश्वसनीयता पे। मनीष सिसोदिया के मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन साहब वो तो जेल में है 8 महीने से, वैसे ही संजय सिंह का है, इसी तरह और तमाम केसेस हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि चोर सिर्फ बीजेपी में बिल्कुल चोर ही सब दूध के धुले हुए हैं? वाह, ये वही बोल सकता है जिसका दिमाग और आंख दोनों बंद हो, बोल, उसका अधिकार है बोलने का, डिफेंड करने का, अपनी पार्टी को सब डिफेंड करते हैं। तो लेकिन ये मान के चलना कि साहब क्या काम किया है और इलेक्शन हो क्या हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये सोच के चलना कि बड़ी ऑब्जेक्टिवली काम करती ईडी, इससे ज्यादा हास्यास्पद चीज नहीं हो सकती। अब इसमें इतने ज्यादा सबूत हैं इसके कि आदमी जो है गिनती गिना के थक जाएगा कितने एविडेंस हैं, किस तरीके से ईडी के डायरेक्टर के साथ क्या 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 हुआ, कैसे किया गया, उनको किस तरह बनाया गया, क्या किया गया, ये भी सबने देखा है। और ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि इस पूरे मामले में बहुत बायस है। और ये आज की डेट में तय कर लेना कि साहब मोदी जी ही बनेंगे, पॉपुलर है, ठीक है, जरा पूरी बात कर लेने दीजिए भाई। आप दूसरों को बोलने देते हैं, हमारे से आपको बड़ी तकलीफ होती है। अरे ऐसे मत बोलो, अरे शरद जी, तो इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। मानना यह है कि अरे मैंने आपके साथ शो शुरू किया था, नहीं, मेरे आपके बारे में यही इसलिए मुझे दिखानी पड़ी आपके प्रति। नहीं वो किया था आपने, लेकिन मुझे बोलने नहीं, मुझे आप बोलने कम देते हैं, खैर बोलने दीजिए, अन्याय होता है ये नहीं, ऐसे मत कहिए। नहीं बोलने का टाइम देता हूं आपको, हमें बड़ा अपने अन्याय नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अरे अच्छा, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता आप क्या बोलते हैं तो आपको क्यों बुलाया जाता है? कैसी बात कर रहे हैं? जिस तरीके की आज स्थिति है, जिस तरीके की आज स्थिति है, जिस तरीके की आज स्थिति है, इसमें ये क्लियर कट है कि मध्य प्रदेश में जो राहुल ने बात कही, मैं फुल्ली उससे एग्री करता हूं कि वहां पे कांटे की टक्कर है। और ये अगर कम डिफरेंस रहा जैसा कि उनका अंदाजा है, तो बीजेपी बाजी मार सकती, क्योंकि बीजेपी जानती है हार को जीत में कन्वर्ट करना। अच्छा, विनोद जी को जाना है, जरा शरद प्रधान को स्क्रीन पर ले लीजिए, बाकियों को स्क्रीन पर ले लीजिए, विनोद जी जा रहे हैं। हाँ, तो ये पिछली बार भी कर चुके हैं। तो अगर डिफरेंस कम हुआ तो निश्चित रूप से सरकार भाजपा की वहां बन जाएगी, क्योंकि भाजपा को आता है मैनिपुलेशन, और भाजपा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऑपोजिशन के पास जाहिर है पैसा चोरी का कम होता है, जो सत्ता में होता है उसके पास ज्यादा होता है, तो वो खेल शरद जी, अब मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा, मैं 30 सेकंड्स राहुल देव और अनंत विजय को भी देना चाह रहा हूं। चलिए, हाँ राहुल जी बोलिए, 30 सेकंड्स। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे, अक्कू जी आपके पास भी आ रहा हूं, 30 सेकंड्स आपको भी दूंगा, बिल्कुल 1.5 मिनट है मेरे पास। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब भी जांच पूरी नहीं हुई है, तब ईडी को ये अधिकार किसने दिया, और क्या ये उसके नियमों में शामिल है कि वो केवल एक व्यक्ति के बयान के आधार पर एक मुख्यमंत्री पर सीधे 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे और उसको जारी कर दे प्रेस रिलीज में। ये अपने आप में कुछ कहता है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। क्या ये एजेंसी को अधिकार है कि वही खुद जज भी बन जाए और जांच जो जिसकी चल रही है उस पर वो एक फैसला भी जारी कर दे? लोगों का एक दिमाग बनाने का ये काम जो अगर ईडी किया है, तो ईडी पर ये आरोप क्यों नहीं लगना चाहिए? ओके, अनंत विजय आपकी बारी है। अनंत विजय बोलिए। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि इतने वरिष्ठ लोग और इतने लंबे अनुभव के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, केस की प्रगति की प्रेस रिलीज तो हर एजेंसी सालों से जारी करती रही है, ऐसा कोई पहली बार थोड़ी हुआ है।
और जहां तक एक सज्जन अभी मर्डर का उदाहरण दे रहे थे और कह रहे थे कि मर्डर नहीं हुआ, सिर्फ चिल्ला रहे थे, भैया 5 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं, उसकी तस्वीरें हमने देखी हरे हरे नोटों की। तो मर्डर हुआ कि नहीं हुआ ये तय करने दो भाई एजेंसी को, क्यों दबाव बना रहे हो बगैर बिना मतलब की एजेंसी पे। और रही बात, अगर एजेंसी अपने जांच के प्रगति के बारे में देश को बता रही है तो उसमें किस प्रकार का उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हो, किस प्रकार की नियमावली देखना चाहते हैं आप। एजेंसी तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के समय क्या एजेंसी, मायावती के समय क्या एजेंसी नहीं करती थी क्या? जो सज्जन अभी बात कर रहे थे बड़ी बड़ी नैतिकता की, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और जब वहां घोटाले हो रहे थे या विरोधियों पे कार्रवाई हो रही थी, तब क्या उस समय प्रेस रिलीज या वो तो जो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रोज ही केस के बारे में अपडेट करते हैं और रोज ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सारी बातें वहां बताते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये कोई अजूबा रुई लगी हो अभी तक, ये पहली बार घटित नहीं हो रहा है कि पहली बार घटित नहीं, हो रहा है। कोई अजूबा नहीं है, कोई अजूबा नहीं है। पार्टी स्पोक्समैन तो ऐसे ही बोलेगा। तो सिर्फ ये कहा है कि ऐसा एक व्यक्ति ने नाम लिया है, उसके जांच किए जाने की आवश्यकता है, तो जांच कर लेने दिया जाए। ईडी ने ये थोड़ी कह दिया कि भूपेश बघेल चोर है। इस तरह की शब्दावली वरिष्ठ पत्रकार लोग ही कर सकते हैं कि किसी मतलब चोर है और इस पार्टी में चोर है और उस पार्टी में चोर है। और अनंत आपने जो कहा उसमें एक केस और जोड़ दूं, अनंत एक सेकंड, आपने जो कहा उसमें एक केस और जोड़ दूं, अनंत विजय। चोर कहने का सिर्फ और सिर्फ जो चोर कह सकता है वो अदालत कह सकती है। हम आप किसी को आरोपी तो कह सकते हैं, इतने जजमेंटल नहीं हो सकते। दरअसल अवस्था का असर होता है, जाने दीजिए। नहीं ओके अनंत एक सेकंड इसमें आप एक चीज इसमें ऐसे नहीं, बस इतना पर्सनल मत करिए। ओके 1 2 नहीं पर्सनल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट। इसमें इतना कर दूं, हाँ इसमें एक चीज और जोड़ दूं। आपने मायावती का जिक्र किया, एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप है वो जाहिर है यूपीए सरकार पर भी खूब लगा था। उसमें मायावती के साथ साथ मुलायम सिंह का भी जोड़ दीजिए। मुलायम सिंह। क्लोजिंग कमेंट अकुश श्रीवास्तव, टाइम खत्म हो रहा है बिल्कुल। अकुश श्रीवास्तव जल्दी से। नहीं देखा जाए तो अचानक शिवराज का उभरना जो है वो बहुत ही अलग तरीके का है। और खास तौर से मुझे लग रहा है बिहार की जाति गणना का अगर कोई आदमी फायदा उठा रहा है तो वो मध्य प्रदेश में नेतृत्व को लेकर के और उस पे ऊपर आने में उसका बहुत बड़ा फायदा उठाने की कोशिश में। और पार्टी भी अब उसी तरीके से पिछड़ों को लाने के लिए और पिछड़ों के नाम पे वो एसेट साबित हो रहे हैं, शायद इसीलिए उनको और आगे किया जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की साल भर पहले या 6 महीने बुरी स्थिति थी, आज वो अच्छी क्या, अभी तो और सर्वे कुछ एक सर्वे तो दिखा रहे हैं कि जिसमें वो 10, 12, 15 सीटें ज्यादा पर है। तो जैसे कि अभी बाकी सब लोग भी कह रहे हैं कि वहां बिल्कुल कांटे की लड़ाई में थोड़ा आगे निकलती हुई भाजपा दिख रही है। और उसका श्रेय जो है वो तय है कि शायद आने वाले दिनों में शिवराज जी लेंगे और शायद शिवराज जी फिर उसका फायदा भी उठाएंगे। ओके, इसी नोट पे खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आज आने के लिए। ये डिबेट आप दोबारा देखना चाहें हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय